धन्यवाद साथियों। आज हम सब हिमालय की गोद में हिम प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम आए हैं एक विशेष उद्देश्य से, बहुत कुछ देखने, बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने के उद्देश्य से। जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये शिवनगर नामक गांव है जो कि कांगड़ा ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध क्लिनिक डॉक्टर चोफेल कैलसांग, जो कि पूरी दुनिया में अद्वितीय हैं अपनी चिकित्सा पद्धति के लिए। इनकी चिकित्सा पद्धति तिब्बतिज़्म है। तिब्बती लोग 60 के दशक में हमारे देश में शरणार्थी के रूप में आए और वो अपनी तमाम सारी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज और साथ साथ एक अद्वितीय चिकित्सा पद्धति भी लाए। और इस चिकित्सा पद्धति में उन चीज़ों का इलाज आज संभव है जिन चीज़ों के बारे में हम कहते हैं कि ये रोग असाध्य हैं, जैसे कि कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी संबंधी बीमारियां और साथ साथ शुगर, हार्ट से संबंधित ब्लड प्रेशर या कार्डिक डिजीज़। इनके लिए लोग बहुत दूर दूर से तमाम अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से आते हैं। जैसे यहाँ पर लोग आकर के महाराष्ट्र, गुजरात, असम, केरला, मुंबई जैसे प्रदेशों से अपने असाध्य रोगों की चिकित्सा या साध्य रोगों की चिकित्सा हेतु तिब्बती पद्धति से चिकित्सा हेतु आते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और आपकी जानकारी के लिए कि किस प्रकार की पद्धति से, किस प्रकार से इलाज होता है। यहाँ पर हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, एक पहाड़ी गांव का रास्ता है जो हमारे डॉक्टर साहब चोफेल कैलसांग के क्लिनिक यानी हॉस्पिटल तक जाता है। हॉस्पिटल में सबसे पहले किसी भी मरीज को आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। आधार कार्ड जो आपका असिस्टेंट है या अकेले हैं, दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। इस वजह से आपके घर का जो भी जाता है साथ में, दोनों लोग आप आधार कार्ड ले जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के पश्चात इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। उस नंबर से आप अगली डेट प्राप्त होगी जिस दिन डॉक्टर साहब आपको देखेंगे। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको परफेक्ट टोकन मिलेगा। उस परफेक्ट टोकन के दिन आकर के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। रही बात आगे, अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल की तरफ। ये हॉस्पिटल का जो है लोगो लगा है और आप देख भी रहे हैं। यहाँ पर जिन पद्धतियों के बारे में हमने सोचा, समझा, पता किया, उनमें देखिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा इत्यादि पद्धतियाँ हमारे देश में प्रचलित हुई और इन पद्धतियों से इलाज किया जाता रहा। लेकिन आज हमारे देश में एक विलुप्त प्राय पद्धति है तिब्बतिज़्म, जो बहुत ही सीमित लोगों के पास है। जैसा कि लोग बताते हैं कि इस पद्धति के प्रणेता डॉक्टर साहब के गुरु, ये डॉक्टर साहब के गुरु वो डॉक्टर यसी डोडेन साहब थे। यसी डोडेन साहब के साथ डॉक्टर साहब ने 35 वर्षों तक अनवरत कार्य किया और यसी डोडेन साहब, डॉक्टर यसी डोडेन भारत ही नहीं अपितु विश्व के तिब्बतिज़्म के पितामह कहे जाते हैं। और वो दलाई लामा के साथ 60 के दशक में आए हुए शरणार्थी तिब्बतियों के साथ आए, साथ साथ अपनी चिकित्सा पद्धति लाए। उस पद्धति से इलाज के द्वारा उन्होंने तमाम असाध्य रोगों का इलाज किया, जिसकी वजह से उन्हें 2000 के दशक के आसपास पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और ये दुर्भाग्य रहा कि ये पद्धति ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो पाई, फैल नहीं पाई। तो उस पद्धति को आगे उनकी मृत्यु के बाद, डॉक्टर यसी डोडेन की मृत्यु के बाद
उनके दामाद और उनके शिष्य और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ये चोफेल के इस्लाम था, उन्होंने इस पद्धति को आगे बढ़ाया और इन्होंने अपनी निजी दवाइयाँ तैयार की और निजी दवाइयों से कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज शुरू किया। किडनी फेलियर जैसे रोगों का इलाज शुरू किया, जिसमें चमत्कारिक परिणाम आए। इन चमत्कारिक परिणामों से हमें प्राप्त हुआ कि जो चीज़ एक तर्क की बात है, आज से 1000 साल 500 साल पहले भी लोग बीमार पड़ते थे जब एलोपैथी नहीं थी। तो क्या आपने कभी सुना है कि अकबर पैरास्टामॉल खाता था? नहीं सुना होगा। तो इन जिन पद्धतियों से इलाज किया जाता था वो पद्धतियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती गई। उन्हीं में से एक तिब्बती है। अब हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक के गेट पर आ गए हैं, जहाँ पर आप दृश्य देखेंगे। ये फेडेची क्ले चे क्यों तिब्बतन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। इसके बाद सोरेंग तिब्बतन हर्बल क्लिनिक और गेट खुलने का समय सुबह 7 बजे बताया गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि क्लिनिक में 9 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक डॉक्टर साहब बैठ करके देखते हैं। इसके साथ साथ किसी भी महीने के दूसरे रविवार एवं शनिवार को क्लिनिक बंद रहता है और एवरी सैटरडे यानी शनिवार को क्लिनिक बंद रहता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके बाद दवाई लेनी है। इस प्रकार से यहाँ का सिस्टम है, जिसको हम जानते हैं। आप धीरे धीरे हम क्लिनिक के अंदर आ रहे हैं। ये जो है बना हुआ ये पूरा अस्पताल का परिसर है, बिल्कुल सुरम्य वादियों में। और आप देख रहे हैं सामने पहाड़ हैं, जहाँ पर एकदम प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक औषधि और प्राकृतिक पद्धति में आपके रोगों का इलाज किया जाता है। जहाँ पर अभी सबसे पहले आएंगे आप, हम देखेंगे कि जहाँ पर डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगती है। तो आज तो छुट्टी का दिन है, इसलिए आप लोग नहीं आए हैं। और जो लाइन लगती है वो ये है कि यहाँ पर लोग बैठते हैं इन और इस काउंटर पे आपको दवाइयाँ और लाइन पे नंबर दिया जाता है। यहाँ पे नंबर दिया जाता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये बताया जाता है कि किस तारीख पर कितने लोगों का नंबर तक रजिस्ट्रेशन दे दिया या ख़त्म हो गया। तो रोज़ 4:30 बजे ये कार्यक्रम होता है, सुबह 9 बजे तक और शाम को रजिस्ट्रेशन काम 4:30 बजे तक। और बीच के समय में डॉक्टर साहब मरीजों को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। इलाज की पद्धति में उन्होंने सारी जानकारी लिख रखी। 9 बजे से डॉक्टर देखना शुरू हो जाएंगे। पुरानी पर्ची दिखाकर आप दवाई लेना है तो आप यहाँ ले सकते हैं, लेकिन नए पद्धति में लेना है तो सबसे पहले ये यहाँ ज़रूरी बात है कि आप पेशेंट साथ लाएं या मरीज को साथ लाएं। ये जब आप मरीज को साथ नहीं ला पाए हैं या उसको लाने की स्थिति नहीं है, तबीयत ज़्यादा खराब है, तो आप उसका यूरिन लाएंगे सुबह खाली पेट। सुबह यानी 12 बजे के बाद उसने कुछ ना खाया हो, सुबह जो पहला यूरिन होता है अबाउट 200 ml जरूर हो, वो यूरिन लाएंगे और एक अद्वितीय पद्धति को यूरिन एग्जामिनेशन करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि क्या रोग है, उसकी क्या दशा है, क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, उसी के अनुसार इसका इलाज होता है। तो जो यूरिन लेकर आते हैं तो एक बॉटल में या कलेक्ट करके, अगर आप नहीं लाए हैं फिर भी पेशेंट नहीं लाए तो यूरिन लाएंगे, और अगर पेशेंट लाए हैं तो जिस दिन आपको टोकन मिल जाता है उस दिन 12 बजे के बाद खाना बंद करके सुबह खाली पेट का यूरिन आप दे दीजिए। और यूरिन देने के बाद आप खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जब नंबर आए टोकन दिखा सकते हैं डॉक्टरों के। आप आगे चलते हैं और डॉक्टर की डिस्पेंसरी और आप जो उतर रहे हैं ये डॉक्टर डिस्पेंसरी में आप देखते हैं। यहाँ बैठ के डॉक्टर साहब देखते हैं। ये वही रूम है जहाँ डॉक्टर साहब देखते हैं और यहीं पर यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। ये जो टूटी लगी है यहाँ पर डिस्चार्ज फेंक दिया जाता है, बाकी इसी से डॉक्टर साहब निकल के बाहर फेंक देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक काला कटोरा जैसा है जिसमें वो यूरिन डाल देते हैं और डालने के बाद उसको हिला के देखते हैं। वो कोई ऐसी रहस्यमयी भैया तिब्बती जो विद्या है जिससे वो लोग पता लगाते हैं और आपको बताते हैं, आपका पूरा हाल देखते हैं। इसके अलावा आपकी रिपोर्टें देखी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग दवा निर्धारित होती है और आपको दवाई मिल जाती है।
जैसा कि आप देखते हैं ये पुरानी पर्ची दिखा करके दवा लेने की जगह है। यहाँ से आप जैसे जो पहले से मरीज़ दवाई ले रहे हैं उनको केवल दवाई लेनी है, तो यहाँ से आप पुराना पर्चा दिखा करके अपना हाल बता करके नोट करके दवाई ले सकते हैं बाकायदा। और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये एंट्री है, ये वो हाल है, अभी तो बंद है, ये वो हाल है जिसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं और इसमें जो है लोग रुकते हैं, आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मरीज बैठ करके अपना वेट करता है। इसके बाद डॉक्टर साहब के रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद उसको देखा जाता है, डायग्नोसिस होती है, दवाई मिलती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये कैश काउंटर है। इस कैश काउंटर पर आपको जो पैसा होगा जमा करना होगा, जो दवाई का पैसा है। देखिए एक बात और ध्यान आपको दिला दें, यहाँ बहुत महंगी दवाई नहीं है। किसी भी रोग की अधिकतम से अधिकतम 2000 रुपये और 1500 रुपये एक महीने की दवाई का खर्चा आता है, इससे ज़्यादा की दवाई नहीं है। और ये सारी दवाइयाँ जो हैं डॉक्टर साहब के अपने निजी फैक्ट्री यानी प्रयोगशाला में बनाई गई हैं, क्योंकि इनको हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसमें तिब्बती भाषा में सब लिखा हुआ है, तिब्बती जून, क्योंकि मुझे तिब्बती भाषा आती नहीं। तो आप ये जरा से इनको दिखाइए पास से, ये प्रोडक्ट क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये तिब्बती दवाइयाँ हैं तमाम, जैसे ये प्रोडक्ट हैं जो आम लोग बिना दिखाए भी ले सकते हैं, अपने लिए ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। और तमाम ये प्रक्रिया है यहाँ पर किन किन चीज़ों की एक लिस्ट है जो कॉमन लिस्ट है कि आप बिना देखे जो है इन दवाइयों को ले सकते हैं। ब्यूटी क्रीम है तो ये सबके लिए यूज है, एंटी व्रिंकल्स है, एंड ट्रिपल लोशंस है, स्मूथिंग बाम है, एंड एरो बाम है, एंड टस्ट ज्यूक है। इसका इधर आपको लिखा है डिस्क्रिप्शन क्या किस काम आती है। फॉर द न्यूरॉन्स डिसऑर्डर और द नर्वस पेन, यानी जब जोड़ों में या नसों में दर्द के लिए ये बाम काम आती है। स्किन इरिटेशन क्रीम, ये एलर्जी वगैरह के लिए है 130 रुपये। एंटी विटिलिगो, सफ़ेद दाग की बहुत बढ़िया सी दवाई है जो यहाँ पे बिना दिखाए भी लोग ले जाते हैं 140 रुपये में। पाइल्स क्रीम है जो, इसके अलावा स्लिम पाउडर है, एंटी डायबिटिक टी है, एंड एवरी है, एंड लूज टेसेब मेंजा, ये है द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी स्त्रियों प्रसूति रोग के लिए ये चीज़ काम आती है। मसाज ऑयल है, ये लिगामेंट एंड नर्वाइटिस के लिए, अथराइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए दवाई है। हेयर ऑयल है, शैम्पू है, डेली ग्लो है, एंड पाइल्स कर्सर। यानी यहाँ पर एक आपको चीज़ और मिलेगी कि जो गोलियां हैं अगर सख्त हैं, आपको मरीज निगलने में सक्षम नहीं है, तो उनको तोड़ने पीसने के लिए पाइल कर्सर नाम का एक इक्विपमेंट 250 में मिलेगा, उससे आप तोड़ करके पीस करके खिला सकते हैं। बेबी ऑयल मसाज के लिए है। इसके अलावा ये हॉलीडेज लिस्ट है कि जैसे बौद्ध पूर्णिमा वगैरह में जब छुट्टी रहती है, कौन कौन सी तिब्बती त्यौहार हैं जिनमें इनके यहाँ क्लिनिक बंद रहता है। क्योंकि आप आसाम है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल से आए, यहाँ 3 दिन आपको वेस्ट हो गए, तो इसलिए ये चीज़ आपको जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन क्लिनिक बंद रहता है उस दिन आप यहाँ ना आए, या ऐसा रिजर्वेशन कराएं कि वर्किंग डे में आना हो। ये आप भैया दिखा दीजिए कि किन किन डे में क्लिनिक बंद रहता है। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो लोग जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अब आते हैं, ये डिस्पेंसरी है, दवाई का वो स्थान है, यहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं गिन करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भगवान बौद्ध की मूर्ति है, बौद्ध की एक मूर्ति है। और यहाँ देखिए तमाम सारी जो है ऑनलाइन दवाई भी भेजी जाती है, जो लोग पहले से करके रखे हैं, दवाई कर रहे हैं, तो आपको अगर फ़ायदा है, आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए बाबा बुद्ध की एक मूर्ति है। इस मूर्ति में आप देखिए, ये सब चीज़ें सामने रखी हैं। ये आपके दलाई लामा साहब हैं जो ये सब इतनी चीज़ें रखी हैं। ये आप देख रहे हैं कि दवाइयाँ हैं, ये पैक्ड रखे हैं, ये पैक्ड। और ये दवाइयाँ जो आप देख रहे हैं, ये डिस्पेंसरी के अंदर यही दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ हैं आप डिस्पेंसरी में देख रहे हैं, इन्हीं को गिन करके 1 महीने 2 महीने जिनके द्वारा जो असाध्य रोगों का इलाज इन्हीं दवाइयों से किया जाता है। आप देख ये दवाइयाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ कई भाई लोग जुड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आप सूचना पट है या बोर्ड है, हर्बल प्रोडक्ट है जो ये तिब्बती बनाए गए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये तिब्बती भाषा लिखी हुई है।
और क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा पढ़ पाते हैं थोड़ा, तो हम ये बता सकते हैं पैक जू ड्रामा एंटी विटिलिगो क्रीम है। ये जो सफ़ेद दाग वगैरह होता है स्किन संबंधी उसकी क्रीम है। इसी तरीके से तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जिनका हम अनुवाद अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ये चीज़ें आप, और ये फार्मेसी का काउंटर। इसके अलावा यहाँ की परिसर में ही आपको कमरे भी मिल जाएंगे। परिसर में कमरे लेने के लिए थोड़ा महंगे पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये काउंटर है। इसी परिसर में हॉस्पिटल के ऊपर आपको कमरे दे देंगे, लेकिन ये 1000-1500 से ऊपर है। ये गांव है, तो यहाँ आप कम बजट में आप दवाई के लिए आए हैं तो जा कर के गाँव के अंदर 300 से 500 तक के कमरे ले सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं और अपनी दवाई प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तमाम सारे लोग आए हैं, इनसे भैया से हम पूछेंगे। हाँ, ये डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर टोकन नंबर शो होता है, जिससे आप देख करके पता चल जाएगा। सर जी, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। काहे की दवाई लेने आए हैं सर? कैंसर की दवाई लेने आए हैं। देखिए इतना विश्वास है, लोग आते हैं और ठीक होते हैं। हम भी उसी का एक पार्ट हैं और दवाई ही लेने आए हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जैसे हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं भैया क्या बात है, कहाँ जाना, कैसे जाना, वहाँ क्या होता है, तो थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी हमारे इष्ट मित्रों को, जानने वाले चाहने वालों को भी। कैंसर पंजाब में कहाँ से आए हैं? पंजाब डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। अच्छा, तो फरीदकोट से आए हैं। तो आपके यहाँ किसको कैंसर की शिकायत है? हमारे साथ और आदमी हैं। अच्छा उनको है। तो आज तो बंद है, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे? अभी रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं कि टोकन मिल गया? नहीं, अभी तो जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप भैया कहाँ से आए हैं? हम एमपी मध्य प्रदेश से भैया आए हैं। किसकी दवाई लेने के लिए आए हैं? दादाजी के लिए। अपने दादाजी की दवाई लेने का। काहे की दवाई लेने आए हैं? कैंसर की दवाई लेने के लिए आए हैं। इनको भी पूरा विश्वास है कि कैंसर क्योरेबल इन तिब्बतिज्म। ओनली वन पैथी इज रिगार्डेड एज द क्योर ऑफ कैंसर व्हिच इज तिब्बतिज्म। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हाँ भैया आप कहाँ से हैं बहू, बता दीजिए। एमपी से हैं भैया भी। काहे की दवाई लेने आए हैं? कैंसर की। तो यहाँ आप देखते हैं मोस्ट प्रायोरिटी लोग जो है काफ़ी परेशान हैरान जो लोग हैं वो कैंसर की दवाई लेने आते हैं और कैंसर में यहाँ पर फ़ायदा भी पाते हैं। काफ़ी लोग ठीक हुए हैं और उन्होंने लोगों को बताई, तो यहाँ आज लाइन लगी है। 1000-2000 का नंबर आता है। इसके बाद आपको 7 दिन 6 दिन 5 दिन जैसा कुछ दवाई मिलती है। यूरिन एग्जामिनेशन के बाद दवाई मिलती है। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक हम ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इतनी अच्छी पद्धति है, इतने से आपने सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया और लोग कहते हैं यहाँ से, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी दवाई लिए हैं और लाभ प्राप्त किए हैं। जो ये सी डोडेन साहब के हाथ से दवाई उन्होंने प्राप्त की है, जो इससे पहले थे वो अब नहीं रहे और उन्हीं का उत्तराधिकार चला रहे डॉक्टर चोफेल के स्लांग, जो यहाँ पर शिवनगर में क्लिनिक चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे। तमाम नए लड़के हैं, तमाम नए डॉक्टर हैं जो डॉक्टर साहब के सानिध्य में साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करें, तिब्बतिज्म की जानकारी प्राप्त करें, तिब्बतिज्म की डिग्री प्राप्त करें और ये पद्धति को जानें, जिससे जो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे शहरों से लोग परेशान होकर आते हैं, उनको भी उसी शहर में इस पैथी से दवाई मिल सके, इलाज मिल सके। और ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा, हमारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। और तो जो एक सोई पद्धति है, बहुत ही गुप्त पद्धति है, उसके गिने चुने डॉक्टर हैं भारत में जो लोग ये इस बात का ज़रूर चैलेंज करते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हम ये ज़रूर कहते हैं कि कैंसर को अगर बहुत ही क्रॉनिकल स्टेज नहीं है तो ठीक कर देंगे। तो कम से कम भारत सरकार को यहाँ पर एक एक्शन जरूर लेना चाहिए कि नए डॉक्टरों को इस पद्धति में ट्रेंड करना चाहिए, जो इस पद्धति को फैला सकें और तमाम सारा जो वर्डन है, इलाज है, वो कर सकें, बता सकें, सिखा सकें लोगों को। यही हमारा अंतिम उद्देश्य। आप भैया कहाँ से आए हैं? हाजापुर से। आए एमपी से। कहाँ में एमपी में? अच्छा, ये भैया काहे की दवाई लेना है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कैंसर की दवाई लेना। किसकी लेना है? हाँ, कहाँ पे है बहू? वो मुंडला। नहीं, किस पार्ट में बॉडी के कैंसर? मैंने दीवार ये उनको टेंशन आती है।
कैंसर यहाँ पे उसको या नहीं वो दूँ? बताएंगे। हाँ आप पेट बताइए। में है उनके यहाँ। पेट में है। गॉल ब्लैडर और किडनी और ब्लैडर या अदर पार्ट ऑफ बॉडीज, शरीर के किस भाग में, किस अंग में कैंसर है? एक्चुअली हम उनके लिए दवाई लेने आए हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा बाहर से है, कोई बात नहीं। तो उसके लिए तो आप पेशेंट लाए नहीं हैं? नहीं, उनके सारे रिपोर्ट्स वगैरह लाए। रिपोर्ट्स लाए हैं, यूरिन लाए हो? हाँ, यूरिन लाए होंगे। वो यूरिन एग्जामिनेशन से जब पेशेंट का पूरा हाल डॉक्टर साहब जान लेंगे। आप भैया कहाँ से? जी मेरा नाम शिव नारायण है, मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से? वो बहुत बढ़िया भाई। हाँ तो इलाहाबाद में कहाँ से? अब किसके लिए दवाई लेने आए हैं? जी मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेटास्टेटिक लंग कैंसर है उनको। अच्छा लंग कैंसर। जी और वो स्प्लिट कर गया बॉडी में, जैसे हाँ। लीवर है, बोन है, ओवरी है। हाँ हाँ। और स्केटर सिस्टम में हर जगह वो स्प्लिट कर गया। और पिछले 2 वर्ष से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई हाँ हाँ। से ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ की जानकारी कैसे मिली और किन लोगों ने आपको बताया और क्या रिस्पांस किस हद तक चाहता पाए? ऐसा सर मुझे अभी तो किसी ने बताया नहीं। मैं 2017 में हाँ। खुद के लिए दवा लेने आया था मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में जब डॉक्टर AC रोडेन साहब थे। सर हाँ। तो मुझे पता था, वहाँ मेरे परिचित का इलाज भी चल रहा था, बट उसके बाद इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने YouTube पे काफ़ी कुछ देखा। हाँ। और YouTube के माध्यम से मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए, और क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 1-2 लोगों ने मुझे बताया, अभी गुजरात के पर्सन थे जिनको YouTube के माध्यम से मोबाइल नंबर मिला मुझे, अशोक जी नाम है उनका। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि आप वहाँ ज़रूर जाएँ। हाँ। तो मैं फिर सर यहाँ पे आया। हम भी यूपी से हैं। जी कहाँ से और हम भी लखनऊ से हैं। अच्छा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं भी अभी बात होगी जो भैया हैं। तो इसके साथ ही हम एक और चीज़ आपसे कहते हैं कि जैसा कि हमने वीडियो में आपको दिखाया, यहाँ वाटर कूलर है, पानी पी सकते हैं, यहाँ लैट्रिन बाथरूम बने हैं, और ये पहाड़ की वो हसीन वादियाँ हैं जिनका दवा और दुआ, यहाँ की हवा और महाबरू सब कुछ दवा का काम करती है। देखिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। किसी ने कहा है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। तो इसी के साथ हम अपना नंबर बताते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9005439060। इस पर आप कोई भी जानकारी इस वीडियो से संबंधित, इस क्लिनिक से संबंधित, यहाँ की जो प्रशासन संबंधित लेना है तो हमसे आप पूछेंगे, आपको हम बताएंगे यथासंभव। हमारे लायक जो सेवा सहायता आपकी है वो भी हम आपको देंगे और बताएंगे, ठीक है। इसके आगे की तरफ हम अन्य वीडियो में भी आपको तमाम सारी ऐसी जानकारियाँ देंगे जो आप चाहते हैं, जो आपसे संबंधित है, जिनका आप लाभ उठाना चाहते हैं।